हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी अपकमिंग आने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर आ रहा है कि 9000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो आज इसी विषय पर बात करें, क्या ये न्यूज़ सच है या झूठ है। क्या 9000 वैकेंसी आ रही है या उससे कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, या कब तक वैकेंसी आएगी। इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, कितनी पिछले सालों में मेरिट रही है। उन सारी बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। यदि आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दिल्ली पुलिस में एक आरटीआई डाली गई थी, उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से रिप्लाई आया था। ये उनका दिल्ली पुलिस का रिप्लाई था कि ईडब्ल्यू जो वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी खाली है, जिसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी बताई गई थी। कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी 9465 वैकेंसी बताई गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले नंबर पे एसीपी 180 वैकेंसी, इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसी, आपकी सब इंस्पेक्टर की 963 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की सीपीओ के थ्रू भरी जाती है। एएसआई की 1320 वैकेंसी, ये प्रमोशन के थ्रू भरी जाती है। हेड कांस्टेबल की 1201 वैकेंसी, ये भी प्रमोशन के थ्रू भरी जाती है। हमारे जो काम की वैकेंसी वो है कांस्टेबल की 9465 वैकेंसी बताई गई थी। और ये कब तक बताई गई है, कब तक खाली थी, ये 23 जनवरी 2024 तक खाली है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दूं 24 जनवरी 2024 को जो है दिल्ली पुलिस की 2023 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया था। यानी कि उसमें भी कुछ वैकेंसी उसकी भी इसमें जुड़ी हुई है। वे जो वैकेंसी भरी गई है वो इसमें से हमको घटानी पड़ेगी। यानी कि 6969 वैकेंसी जो है इसमें से हमको घटानी पड़ेगी, क्योंकि वे वैकेंसी जिस दिन ये जब तक की ये वैकेंसी है उससे अगले दिन वे वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया था, यानी कि भरी गई थी। ठीक है, तो बची हुई वैकेंसी कितनी, 4996 वैकेंसी। यानी कि 4996 वैकेंसी जनवरी 24 जनवरी 2024 तक खाली है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 2496 वैकेंसी के लिए भर्ती आएगी? नहीं दोस्तों, 2496 वैकेंसी के लिए भर्ती नहीं आएगी। भर्ती लगभग 5000 वैकेंसी के लिए आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूँ। सितंबर में जो क्या होता है, दिल्ली पुलिस में प्रमोशन होते हैं, और इस बार पता चला है कि लगभग 2000 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। यानी कि लगभग 2000 वैकेंसी कांस्टेबल की खाली हो जाएगी, हेड कांस्टेबल हो जाएगी। यानी कि 2496 में 2000 और हम जोड़ देंगे, ये होगी 4496 वैकेंसी। और तब तक और भी कुछ वैकेंसी खाली हो सकती है आगे, क्योंकि वैकेंसी तुरंत नहीं आ रही है। वैकेंसी कब आएगी ये मैं अभी बताऊंगा। लगभग आपकी 5000 वैकेंसी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए 2020 में एक वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की, जिसके फॉर्म 1/8/2020 से 7/9/2020 तक भरे गए थे। ठीक है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था लास्ट डेट से लगभग 16 महीने बाद, यानी कि 15/12/2021 को आया था। यानी कि इस भर्ती को पूरा होने में लगभग 16 महीने लग गए थे। लेकिन 2023 में एक और वैकेंसी आई दिल्ली पुलिस की, जिसके फॉर्म 1/9/2023 से और 30/9/2023 तक भरे गए थे, और जिसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा 24/1/2024 को आ गया था। यानी कि केवल 4 महीने में ये इन्होंने 2023 वाली भर्ती को पूरा कर दिया था। क्यों इतनी जल्दी क्यों थी इनको? क्योंकि इनकी इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि इनको और भी दिल्ली पुलिस में वैकेंसी भरनी है, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग सेंटर भी इतने हैं, लगभग 7000 इतने ही ट्रेनिंग करा सकती है दिल्ली पुलिस। तो इसे जल्दी से जल्दी भर्ती को कराकर अब इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। जो जब इनकी जो 2023 वाली जो वैकेंसी है, जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी लगभग 1 साल बाद, तब ट्रेनिंग सेंटर खाली हो गए, तब नई वैकेंसी, उससे पहले नई वैकेंसी की प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी और फिर उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। यानी कि लगभग मार्च में आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और जो ये मैं सूचना दे रहा हूँ ये कोई अपने पास से नहीं दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है वही दिल्ली पुलिस में, जो भर्ती वगैरह के कार्य में उसी ऑफिस में है जहाँ पर भर्ती वगैरह कार्य है, उसने इस इंफॉर्मेशन को मुझे बताया था, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोई फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। लगभग मार्च में आपको दिल्ली पुलिस की लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो
ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस रहता है भर्ती का, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, किस तरीके से भर्ती होती है। देखिए भर्ती जो होती है 3 फेज में पूरी होती है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो उसे क्वालिफाई कर लेगा उसको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के टाइम ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लग जाएगी। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके सिलेबस में क्या क्या आता है, 50 नंबर की जीके करंट अफेयर आती है, ठीक है, 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। मैथ आता है 15 नंबर का 15 क्वेश्चन, ठीक है। और कंप्यूटर के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं पुरानी जो अब 2023 में जो वैकेंसी गई है उसकी मेरिट कितनी गई, यानी कि फाइनल मेरिट कहाँ तक गई थी, उस बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि कहाँ तक इसकी मेरिट दी जाती है। देखिए 2023 में जो वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट 24 जनवरी 2024 में, यानी कि अभी इसी साल में आया था 24 जनवरी 2024 में, उसमें ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई थी 61 नंबर पर गई थी। मेल की बात कर रहे हैं हम, मेल की 61 नंबर पर गई थी। एससी की जो मेरिट गई थी वो 58 नंबर पर गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एसटी की भी 58 नंबर पर गई थी, और ओबीसी की 67 नंबर, और जनरल की 68 नंबर गई थी। ये मेल की मेरिट थी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की देखिए ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई थी वो 53 नंबर पर गई थी, ठीक है। और जो एससी की मेरिट थी वो 46 नंबर पर गई थी। जो एसटी की मेरिट थी वो 53 नंबर पर गई थी, ठीक है दोस्तों। और जो ओबीसी की मेरिट थी महिलाओं की वो 60 नंबर पर थी, और जो जनरल की मेरिट थी महिलाओं की वो 61 नंबर पर थी। ये पूरी मेरिट थी। इस हिसाब से आप भी अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कहाँ तक मेरिट जा सकती है या आपका स्कोर क्या आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आपको एज ए कांस्टेबल आप ज्वाइन करोगे दिल्ली पुलिस में, जिसका मल्टीमीडिया काम रहता है, ठीक है। और जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली के अंदर ही आपको रहना है, दिल्ली के बाहर नहीं जाना है। लगभग 100 किलोमीटर की दिल्ली है, आपको राजधानी में काम करने का मौका मिलेगा। बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई, मतलब मैक्सिमम आप एसआई तक जाकर रिटायर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी लगभग स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से प्लस ही रहेगी। 40,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको एज ए कांस्टेबल मिलेगी, ठीक है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपना डीएल अभी से बनवा कर रख लेना है। एलएमबी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल डीएल, जिसमें आप बाइक और कार दोनों चला सकते हो, वो वाला डीएल आपको बनवा कर अभी से रख लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी में आती है। आपको इंटर पास प्लस डीएल दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।